सर्दी के मौसम में हर कोई गजरेला, पिनिया और हलवे तो बनाता ही है। लेकिन आज भी गांव के लोग चने की दाल और दूध के साथ एक पंजीरी बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ आपको कुक विद रानिया में। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ स्पेशल पंजीरी की रेसिपी। सिर्फ 2 चीज़ों के साथ बनी हुई ये पंजीरी ताकत के खजाने की चाबी है। बकरे के गोश्त, मछली के गोश्त, दूध और अंडों से ज़्यादा प्रोटीन और कैल्शियम है इस पंजीरी के अंदर। तो चलिए फिर देखते हैं ये सुपर इजी, सुपर हेल्थी पंजीरी कैसे बनती है और इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। इस पंजीरी के लिए सबसे पहले लेंगे 1 कप चने की दाल। सबसे पहले चने की दाल को अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे क्योंकि बाज़ दफ़ा इसमें काफ़ी ज़्यादा कचरा वगैरह होता है। दाल को साफ़ करने के बाद सादा पानी के साथ दाल को अच्छी तरह से धो लेंगे ताकि दाल पर जो थोड़ी बहुत मिट्टी लगी है वो भी उतर जाए और दाल हमारी अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। सादे पानी के साथ धोने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा पानी है दाल में से निकाल देंगे। इसके बाद दाल में शामिल करेंगे 2 कप दूध। दूध कच्चा हो या बॉइल्ड हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूध शामिल करने के बाद दाल को ओवरनाइट के लिए भिगो कर रख देंगे और अगर आपके पास टाइम ना हो तो कम से कम 1 से 2 घंटे मस्ट आप लोगों ने इसे भिगो कर रखना है। आजकल सर्दियों का मौसम है तो इसलिए दाल के ख़राब होने का भी कोई चांस नहीं। मेरे पास टाइम की कमी होने की वजह से मैंने दाल को सिर्फ 2 घंटे के लिए भिगो कर रखा था। दाल काफ़ी ज़्यादा फूल चुकी है, दूध काफ़ी हद तक कम हो चुका है। इसी दूध के साथ दाल को ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड होने के बाद दाल का पेस्ट बिल्कुल स्मूथ नहीं बनेगा क्योंकि दाल अभी कच्ची है, इसलिए इस टाइप का थोड़ा मोटा मोटा पेस्ट बनकर तैयार होगा। इसके बाद हम इस दाल के पकौड़े तैयार करेंगे। एक पैन लेंगे, पैन में डालेंगे देसी घी। देसी घी जब थोड़ा सा गर्म हो जाए तो दाल का जो पेस्ट हमने बना कर रखा था चम्मच की मदद से उसके छोटे छोटे पकौड़े बना लेंगे। पकौड़े बनाते वक्त आपने इस बात का ध्यान रखना है कि पकौड़ों को पकाते वक्त आंच बिल्कुल स्लो होनी चाहिए। अगर आपने आंच तेज़ कर दी तो ये बाहर से तो पक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इन पकौड़ों को गोल्डन ब्राउन कलर आने तक पका लेंगे। यहाँ पर हमारे पकौड़ों का गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पकौड़े तैयार हो चुके हैं। इसी तरह बाकी के सारे पकौड़े भी बनाकर तैयार कर लेंगे। 1 कप चने की दाल से ढेर सारे पकौड़े तैयार हुए हैं। ये पकौड़े ठंडे होने पर थोड़े सख्त हो जाते हैं, इसलिए गरम गरम ही इन पकौड़ों को हम ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लेंगे या फिर आप हाथ की मदद से कुंडी में डालकर भी इनको पीस सकते हैं। चने की दाल से बनाई गई ये ताकतवर पंजीरी छोटे बड़ों सभी के लिए बहुत मुफीद है। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लें कि चने की दाल में कितने प्रोटीन और विटामिन होते हैं। ये पकौड़े ग्राइंड होने के बाद एकदम चूड़े की फॉर्म में आ जाएंगे। इसकी खुशबू इतनी खूबसूरत है कि पूरा घर इसकी खुशबू से महक उठेगा। जिस देसी घी में हमने पकौड़ों को फ्राई किया था उसी बच जाने वाले घी में हम इस पंजीरी को शामिल करेंगे। इस मिक्सचर को शामिल करने के बाद इस मिक्सचर को हमने उस टाइम तक भूनना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। इसे भूनने के लिए हमें कम से कम 12 से 15 मिनट चाहिए। 15 मिनट भूनने के बाद पंजीरी का कलर चेंज हो चुका है तो इसका ये मतलब हुआ कि हमारी पंजीरी अच्छी तरह से भुन चुकी है। अब इसमें मीठे के लिए आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक गुड़ या चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पंजीरी के लिए मैंने देसी गुड़ का इस्तेमाल किया है। तकरीबन आधा कप गुड़ लेंगे और इसे मोटा मोटा पीस लेंगे ताकि गुड़ इसमें जल्दी से मिक्स हो जाए। अगर आपने चीनी का इस्तेमाल करना है तो जिस कप में आपने दाल ली थी वो वाला आधा कप चीनी का शामिल कर देंगे। अगर आप मीठा खाना ज़्यादा पसंद करते हैं तो 1 या 2 चम्मच चीनी की मिकदार को बढ़ा सकते हैं। गुड़ शामिल करने के बाद ना तो हम इसमें पानी डालेंगे और ना ही दूध। गुड़ के हमने छोटे छोटे पीसेस शामिल किए हैं, इसलिए पंजीरी में शामिल करने के बाद ये गुड़ खुद ही इसमें मिक्स हो जाएगा। गुड़ शामिल करने के बाद हम इसे 5 मिनट तक पका लेंगे और गुड़ पंजीरी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। अगर आप कोई ड्राई फ्रूट ऐड ना करना चाहें तो इस स्टेज पर आपकी पंजीरी तैयार है। और अगर आपके पास कोई से भी ड्राई फ्रूट पड़े हों तो आप इस पंजीरी में शामिल कर सकते हैं।
मैंने इस पंजीरी में पिसा हुआ नारियल, कटे हुए बादाम और किशमिश शामिल किए हैं। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट मौजूद हो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट के बिना भी ये पंजीरी बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है। ड्राई फ्रूट शामिल करने के बाद सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट तक पका लेंगे। इस स्टेज पर मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप लोग को मिलती रहें। लीजिए, तैयार है हमारी ताकत से भरपूर पंजीरी। इस पंजीरी में कैल्शियम, मैग्नीशियम और फोलाद भर भर कर पाया जाता है। पुराने से पुराने सर दर्द और कमर दर्द के लिए ये पंजीरी बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। इस पंजीरी को खाने के बाद कमर दर्द और सर दर्द हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। मेरी आज की रेसिपी आप लोग को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।